तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकेश प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकेश स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो में कक्षा 10 की जो तीसरी प्रश्नावली है उसके बारे में 3.3 है, ठीक है। उसके बारे में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। उसके बारे में इसके जो 3.1 3.2 हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब बात करते हैं 3.3 की। यदि आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे तो आपको उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हो। देखो, ये संरेखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, ठीक है। हमें देखो क्या दो समीकरण युग्म मिलेंगे, ठीक है। उनको क्या करना है, हल करना है। उनको हल करने के लिए देखो दो विधि है, एक तो है प्रतिस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि तो हमने जो पिछली वीडियो 3.3 यानी कि पिछले जो लेक्चर्स थे, ठीक है, 3.3 उससे हल कर दी थी प्रतिस्थापन की विधि, ठीक है। एक बार मैं और बता दूं, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी एक चर के द्वारा किसी दूसरे चर को प्रतिस्थापित कर देना, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करता है, कोई एक चर है वो दूसरे चर की क्या ले लेता है, स्थान ले लेता है, उसको क्या करते हैं, स्थापित कर देता है। तो वो क्या हो जाती है, प्रतिस्थापित हो जाती है, और वह विधि क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन विधि। आपको इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, 3.2 कंप्लीट अपनी जो प्रश्नावली है वह है प्रतिस्थापन विधि से ही रिलेटेड है। पूरी सारी जो भी कंप्लीट वीडियो है, ठीक है, वो है प्रतिस्थापन विधि से ही है। 3.1 पूरी की पूरी जो 3.1 प्रश्नावली है वह प्रतिस्थापन विधि से ही रिलेटेड है। अब हमें जो 3.1 है उसमें क्या करना है, हमको विलोपन विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो विलोपन का मतलब क्या होता है, विलोपन का मतलब होता है गायब करना, मतलब किसी भी एक चीज को लुप्त कर देना। लुप्त मतलब क्या होता है, गायब कर देना। मान ले हमें दो समीकरण युग्म दिए, ठीक है, x a1 x प्लस सॉरी a1 ने by प्लस c, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक हमें और दिया ax प्लस by प्लस c, ठीक है। ये दो समीकरण हमको दिए हैं, ठीक है। इन समीकरण में से हमें क्या करना है, या तो x को विलुप्त करना है, ठीक है, या y को विलुप्त करना है। मतलब एक चीज को हमको क्या करना है, बिल्कुल गायब कर देना है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, वो विलोपन विधि कहलाती है। एक चीज को गायब करके दूसरे का चर का मान निकालना है, क्या होता है, विलोपन विधि होती है, ठीक है। सीधी सीधी बात देखो, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये है x प्लस के 4y बराबर 5, ठीक है, और ये है x माइनस के 2y बराबर 6, ठीक है। अब कहा है कि इन रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमको x या तो x को सेम करना है या y को सेम करना है। लेकिन यहाँ पे देखो हमारा x और x ये दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, देखो x प्लस 4y बराबर 5 और x माइनस के 2y बराबर 6, ठीक है। जब भी हम समीकरण को जोड़ते हैं तो जो नीचे वाले समीकरण उसके क्या होते हैं, साइन बदल जाते हैं, ठीक है। यदि प्लस का है तो वो माइनस में, और माइनस का है तो वो प्लस में हो जाएगा। देखो x से तो x कैंसिल हो गया। अब देखो 4 और 2 कितने हो जाएगा, 6y, ठीक है, और माइनस 6 और प्लस के 5, तो माइनस का 1 बच गया, तो y बराबर कितना आ गया, माइनस का 1/6, ठीक है। इस प्रकार आपको या तो x को विलुप्त करना या y को विलुप्त करना, किसी एक चर को आप क्या करते हैं, विलुप्त कर सकते हैं और दूसरे चर का मान निकाल सकते हो। तो ये हो गई हमारी विलोपन विधि। अब हम इसके जो भी उदाहरण है वो विलोपन विधि से करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके उदाहरणों की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो इसका सवाल है उदाहरण नंबर 8, ठीक है, वह है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हमको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। युग्म बनाने के बाद हमको क्या करना है, उसको विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका रैखिक समीकरण युग्म बना लेते हैं, ठीक है। माना मासिक आय बराबर है x रुपये, ठीक है। x रुपये हमने क्या मान लिया, मासिक आय, तथा खर्च हमने मान लिया उसका y रुपये, ठीक है। तो अब देखो आय का अनुपात दे रखा उसने, तो आय का अनुपात मान लो, आय का अनुपात कितना देगा, 9:7, ठीक है। अब देखो तो ये कितना हो जाएगा, 9x, ठीक है। एक व्यक्ति का तो ये हो जाएगा और दूसरे व्यक्ति का कितना हो जाएगा, और ये क्या है, दूसरा व्यक्ति, ठीक है, 7x, ठीक है। ये तो हो जाएगा दोनों का क्या, दोनों की मासिक आयों का वो आय का अनुपात, ठीक है। अब देखो उसने खर्च का भी दे रखा है, ठीक है। यदि उनका खर्चे का अनुपात,
खर्चे का अनुपात कितना दे रखा है इसमें 4:3। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 4y/3y। ठीक है भाई, हमने खर्चों को किस में माना था y रुपए में माना था, ठीक है, और आय को किस में माना था x में, तो ये हो जाएगा 9x/7x और अनुपात खर्चे क्या आ जाएगा 4y-3y। अब देखो दोनों बचा लेते हैं, कितने रुपए बचाते हैं 2000 रुपए बचाते हैं ना, शेष बचे रुपये कितने हैं 2000 पर मंथ के हिसाब से वो क्या कर लेते हैं बचा लेते हैं। हमने क्या करना है उसके मासिक आय निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो 9x तो पिछले वो गई पहले व्यक्ति की, अब उसमें से क्या खर्च कर देता है वो माइनस के 4y खर्च कर देता है, तो कितने बच जाता है 2000 रुपये। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ये हो गई। जो दूसरा व्यक्ति है उसका आय का अनुपात है 7x क्या है उसकी आय है, और खर्च कितना कर देता है माइनस के 3y और बचा कितना देता है 2000, समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, इतना तो वो क्या कर रहा है कमा रहा है और इतना क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, बचने के बाद कितना बच रहा है उसके बाद 2000 रुपए। ठीक है, इसी प्रकार इतना 7x तो वो कमा रहा है और 3y वो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो क्या आ गई समीकरण आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं इसको विलोपन विधि से हल करना। अब देखो विलोपन विधि से हल कब करते हैं, या तो हमारे पास x वाला टर्म यानी x वाला पद क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, या हमारे पास क्या होना चाहिए y वाला पद समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्या है समान नहीं है, तो क्या करते हैं उनको गुणा भी कर सकते हैं किसी ऐसी संख्या के जिससे दोनों पद क्या हो जाता है समान हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें समीकरण 1 को तो क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 को 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, देखो समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर। ठीक है, अब देखो इसको 4 से गुणा सॉरी इसको 3 से गुणा करेंगे, हम क्या करेंगे 9x माइनस के 4y बराबर 2000। ठीक है, इसको सबको क्या करेंगे हम 3 से गुणा, और दूसरा समीकरण क्या है 7x माइनस के 3y बराबर 2000, इसको क्या करेंगे हम 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 × 27x और माइनस के 12 4 से 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 12y बराबर और 3 गुणा 2 करेंगे 6 तो ये हो जाएगा 6000। ठीक है, ये तो कर दिया हमने 3 से गुणा। अब देखो इसको 4 से गुणा करेंगे तो 7 को 28। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो माइनस के 12y और 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 8000 ही हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 2 ही दे देते हैं इनको। ठीक है, वही 1 और 2 वही समीकरण है। ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, देखो जोड़ो समीकरण 1 व 2 को 27x माइनस के 12y बराबर 6000 और 28x माइनस के 12y बराबर 8000। ठीक है, जब भी समीकरण को जोड़ते हैं यदि नीचे का अगर ये वैसे बिना साइन बदले ही कट रहे हैं तो काट देना, अगर नहीं कट रहे हैं तो क्या करना नीचे का साइन बदल देना। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का ये किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का। देखो 27x माइनस 28x तो कितना बच गया माइनस के x। अब देखो माइनस के 12y और प्लस के 12y ये तो हो गए कैंसिल, हो गया ना विलुप्त, ये खत्म हो गया। ठीक है, और बराबर में क्या बचा हमारे पास, सॉरी ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के कितना है 8000 और प्लस के 6000 कितना बचेगा 2000, वो भी किसके माइनस के। तो हमारे पास x है तो ये x के ये सॉरी y माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, x बराबर आ गया हमारे पास 2000। अब इस x के मान को क्या समीकरण किसी में रख दो। ठीक है, इसको रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं x का मान 9
ठीक है, x की जगह कितना है 2000, ठीक है, माइनस के 4y बराबर ये कितना है 2000, ठीक है, ये कितना होगा 18000 माइनस के 4y बराबर ये कितना हो जाएगा 2000, माइनस का 4y बच रहा है इधर, इसको ले जाएंगे इधर, ठीक है, 2000 तो पहले से ही है, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा 18000 माइनस के 4y बराबर कितना बच गया माइनस के 16000, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 4y सॉरी y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 16000 बटे 4, तो y बराबर आएगा 4 से कट गए 4000 बार, ठीक है, तो उनकी आय कितनी हो जाएगी भाई, देखो ये तो आ गया हमारे पास खर्चा, ठीक है, और ये आ गई x आय, तो इसका अनुपात दे रखा है 9:7, ठीक है, तो आय कितनी हो गई, तो इसको हो जाएगा 9 गुणा x कितना 2000 अनुपात 7 गुणा 2000, ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा 18000 अनुपात 14000, ठीक है, और खर्चे का अनुपात कितना आ जाएगा उनका 4 गुणा 4000 अनुपात 3 गुणा 4000, तो हो जाएगा 16000 अनुपात 12000, ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया इनके समीकरण युग्म बनाया, समीकरण युग्म बनाने के बाद हमने क्या किया भाई x और y का मान निकाले विलोपन विधि से, ठीक है, हम आगे भी और सवाल करेंगे विलोपन विधि तो और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट उदाहरण की। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो इसका नेक्स्ट उदाहरण है वह है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए, ठीक है, विलोपन विधि से क्या करना है हमको इसको हल करना है, ठीक है, तो देखो विलोपन विधि का मतलब क्या है किसी भी एक चर पद को क्या करना है विलुप्त करना है, ठीक है, तो क्या करना है या तो x को बराबर कर लो, ठीक है, या y को बराबर कर लो, जो भी आपको ठीक लगे वो कर लो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं x को बराबर करते हैं, मतलब x का जो पद है उसको सेम करते हैं, ठीक है, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देंगे, देखो ये 4x हो जाएगा, ये 4x है, ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा ये 4x प्लस के 6y बराबर 16, ठीक है, अब हो जाएगी समीकरण नंबर, ठीक है, ये तो हो जाएगी समीकरण नंबर 1 यही है, ठीक है, और समीकरण 2 को क्या करना है उसको हमको कुछ भी नहीं करना, ठीक है, उसको हमको सेम टू सेम है, तो हम क्या करेंगे इस समीकरण को और इस समीकरण को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है, इसको 3 रख लेते हैं, ठीक है, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, ठीक है, तो क्या करेंगे देखो 4x प्लस के 6y बराबर 7 और हो जाएगा 4x प्लस के 6y बराबर 16, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे का साइन क्या हो जाएगा बदल जाएगा माइनस माइनस माइनस, देखो 4x माइनस नहीं और प्लस के 4x ये कैंसिल और 6y माइनस का और 6y प्लस का ये कैंसिल, क्या बच गया 0 बराबर में यहाँ कितना बचेगा माइनस के 9, ठीक है, तो ये क्या है ना तो x का मान है ना y का मान है, तो क्या कहेंगे अतः ये कथन कैसा असत्य है, ठीक है, अतः यह कथन असत्य है, इसका कोई भी मान संभव नहीं है, जिस रेखा की समीकरण उनका मान संभव नहीं होता वो कैसी रेखा हो जाती है समांतर रेखा हो जाती है, ठीक है, तो ये रेखा कैसी है समांतर रेखा है, तो इसका कोई क्या है कोई मान नहीं होगा, ठीक है,
ये हमारे पास जो उदाहरण नंबर 9 वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं इसके उदाहरण नंबर 10 की। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो इसका नेक्स्ट उदाहरण है 10वां, ठीक है, वह है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी संख्याएं कितनी है। ठीक है, तो देखो इसको हल करते हैं। संख्या कितने अंकों की है? 2 अंकों की। ठीक है, माना 2 अंकों की संख्या में दहाई व इकाई क्रमशः x और y है। ठीक है, माना 2 अंकों की संख्या में दहाई व इकाई क्रमशः x और y है। ठीक है, अब देखो वह कह रहा है कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या और 2 अंकों की संख्या। भाई मान ले जैसे 56 है, 56 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? 10 गुणा 5 और प्लस 6। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास जो पहली संख्या बनेगी वो क्या बनेगी भाई? 10x प्लस वाई। ये तो दहाई है और ये इकाई है। ठीक है, सॉरी, ठीक, हाँ दहाई और इकाई है। ठीक है, अब देखो इसके बाद वो क्या कह रहा है कि संख्याओं को पलटने के बाद, मतलब जो हमने मानी उन संख्या को पलटने के बाद हमारे पास जो इनकी योग है वो 66 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये बन गई संख्या पलटने के बाद। तो देखो 10y प्लस x, दूसरी संख्या ये बन जाएगी। ठीक है, इसमें 2 अंकों की संख्या की एक संख्या एवं उसके अंकों के पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। मान ले वह 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y है। ठीक है, सॉरी, जिसमें हमने दहाई वही क्या माना था? x और y। ठीक है, अब हम इन अंकों को देखो, एक तो सीधे सीधे लिख सकते हैं 10x प्लस y। ठीक है, और एक लिख सकते हैं 10y प्लस के x। ठीक है, इन दोनों का योग, दोनों का योग बराबर कितना है? 66 है। ठीक है, तो 10x प्लस वाई, इसको ऐड करेंगे किसमें? 10y प्लस x में, तो टोटल कितना आएगा हमारे पास? 66 आएगा। ठीक है, देखो 10x और एक x ये रहा तो कितना हो गया? 11x प्लस 1y और 10y, तो कितना हो गया? 11y बराबर कितना है? 66। ठीक है, यहां से 11 क्या निकाल लो? कॉमन निकाल लो, तो x प्लस के y बराबर क्या बचेगा? 66। तो x प्लस वाई बराबर 11 को इधर ले जाओ, 66 बटे 11। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया? 6। समीकरण नंबर 1 ये हो गई। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, मान लो जो हमने 2 संख्या ली है उनके अंकों का अंतर कितना है? 2 है। तो संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर बराबर कितना? 2। तो यानी मतलब x माइनस के y बराबर 2। समीकरण नंबर 2। अब क्या करना? अब इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 कहाँ है? x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। देखो ये तो माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है, ये कितना बचेगा? 2x और ये कितना हो जाएगा? 8। तो x बराबर क्या आ गया? 8 बटे 2 और 2 दूनी 2 चौका 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे कहाँ? समीकरण 1, ठीक है, ये रहा x का मान समीकरण में तो 4
x की जगह 4 प्लस y की जगह कितना है, y बराबर 6। तो y बराबर 6, इसको इधर जाएगा तो माइनस के 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। तो हमारे पास संख्या बनी है कौन सी, तो बनने वाली संख्या हमारे पास 42। ठीक है, अगर इन दोनों को क्या करेंगे, हम पलट देंगे तो इनका योग कितना हो जाएगा, 66 होना चाहिए। तो इन दोनों को पलटेंगे तो क्या होगा, पलटने के बाद संख्या कितनी हो जाएगी 24, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो योग कितना हो जाएगा, वही 66 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, देखो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 4 माइनस 2, वही दो संख्या, दो अंतर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ऐसी संख्या कितनी है, ऐसी संख्या है सिर्फ 42 और 24 है, दो संख्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, माना दो अंकों की संख्या है, ढाई बाई का हमने मान लिया x और y। ठीक है, अब देखो दो अंकों की संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, वही जैसे भाई 54 है, 54 को हम कैसे लिखेंगे, 10 5 प्लस 4, ये तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, इसको लिख लिया। ठीक है, अब इसी प्रकार हमने क्या किया, संख्या को पलट दिया, संख्या को पलट दिया तो भाई 54 को हम और कैसे लिख सकते हैं, भाई 10 तो बाहर है ही। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम, 4 से गुणा करते कितना 40 है ना, और 10 यहाँ पे और कर देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या करना है हमको, दूसरी संख्या भी हमको पलटने के बाद क्या करना है, उनका योग 66 आ जाए। ठीक है, तो दोनों संख्या को उलटने पलटने करने के बाद हमारे पास क्या है, x प्लस 6 एक समीकरण नंबर 1, और दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस y बराबर 2, तो ये समीकरण नंबर 2 हो गए। ठीक है, इस प्रकार हमारा x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो प्रश्नावली 3.3 है उसके उदाहरण कंप्लीट होते हैं। यदि आपको कोई भी उदाहरण समझ नहीं आता, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।